हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका सालों यूट्यूब चैनल पर। और हमारी सीरीज़ चल रही थी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। कुछ एग्ज़ाम डेट्स आपकी आ चुकी हैं, जैसे आरआरबी के एग्ज़ाम डेट जो सितंबर में थी वो आपके पास आ चुकी है। आईबीपीएस पीओ का एग्ज़ाम आपके पास फॉर्म अवेलेबल हो चुका है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का आपका एग्ज़ाम अवेलेबल हो चुका है, यानी फॉर्म अवेलेबल हो चुका है और उनकी एग्ज़ाम डेट भी आपके पास आ चुकी है। अगर उन्हीं एग्ज़ाम डेट को मानते हुए, बैंक की तो देखो पोस्टपोन्ड होंगी नहीं, तो उन्हीं एग्ज़ाम को डेट को मानते हुए हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। और तैयारी के लिए अब मैं कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा बढ़ा दूंगा कि अभी तक जैसे एक क्लास डलती थी अब 2 क्लास डलेंगी। कोशिश यही करेंगे बैंक और जो दिल्ली पुलिस है दोनों को कवर कर पाएँ। इसके अलावा राजस्थान जीके की क्लास आपकी रेगुलर अपलोड हो रही हैं और आपके पास नेशनल जीके की भी अपलोड हो रही हैं और कुछ समय में जल्द ही साइंस और पॉलिटी की भी क्लास आपके अपलोड हो जाएंगी। यानी अब आपको एक कंप्लीट पैकेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप बस प्रॉपर जैसे क्लास में पढ़ते थे ऐसे पढ़ना स्टार्ट करो। 5-6 घंटे आप निकालो और यूट्यूब पर आप पढ़ना स्टार्ट करो। आपको लगे कि कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप या तो मेरे को व्हाट्सअप, टेलीग्राम इन पर आप, या फिर उसी में आपके जो यूट्यूब आप देख रहे हो तो वहाँ पर भी कमेंट आप कर सकते हो। मैं हर संभव कोशिश करूँगा उन क्वेश्चनों को सॉल्व करने की, जिससे कि आपकी पढ़ाई प्रॉपर चलते रहे। क्लियर है? हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज सेकंड क्लास है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट की। प्रीवियस क्लास में हमने बेसिक सीखा और सेकंड ईयर के किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं 2 साल के, उनको देखा। आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साथ ही लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ इसमें सिंपल इंटरेस्ट का रहता ही रहता है। 3 ईयर यानी 3 साल के क्वेश्चन बेसिक वाले, अभी बेसिक पर ही बात करेंगे, उनको कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से उनके क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अपने पास एक प्रिंसिपल है और प्रिंसिपल हम ले लेते हैं 2,16,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट हम ले लेते हैं 16 से 2/3%। टाइम क्योंकि ये क्लास 3 ईयर के लिए चलेगी तो 3 ईयर होगा। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 3 चीज़ें हम निकालने की कोशिश करेंगे कि ये तीनों चीज़ जैसे हमने 2 साल के अंदर आपने भी इसको यूज़ करा था, इसी टाइप का क्वेश्चन बेसिक से समझते हैं। कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, प्योर बेसिक समझेंगे, लेकिन कोई फॉर्मूला भी नहीं लेंगे। क्लियर है? तो देखें एक बार, 2,16,000 आपका प्रिंसिपल है। सबसे पहले दर 16 से 2/3 है तो 1/6 हो जाएगी। 1/6 अगर आप इसका करोगे तो ये आ जाएगा 36,000। फिर 1/6 आप करोगे तो ये हो जाएगा 36,000, 36,000, और फिर 1/6 करोगे तो ये 36,000। इस तरह पहला स्लैब जो बनता है वो हमेशा बनता है सिंपल इंटरेस्ट का। क्यों बनता है भाई? क्योंकि प्रिंसिपल आपको ब्याज दे रहा है। ये जो ब्याज आपके पास है ये प्रिंसिपल ने दिया है। इस तरह ये वाला जो स्लैब है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का। अब हम टोटल कर लेते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना आया। तो अपने पास 90,000 और 18 यानी 18,000। क्लियर है? तो आपके पास जो साधारण ब्याज आया है वो 1,08,000 आया है। क्लियर है? 1,08,000 अपने पास आ गया है। आगे बढ़ते हैं। चक्रवर्ती ब्याज, ब्याज पर ब्याज, ये तो मिलेगा ही मिलेगा, यानी मूलधन वाला ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलेगा। यानी ये जो पहले साल 36,000 मिला है ये भी आपको ब्याज देगा। फिर ये पहले साल वाला ने सेकंड ईयर तो दे दिया, थर्ड ईयर भी देगा। और सेकंड ईयर आपके पास 2 ब्याज है, 36,000 मूलधन वाला, 6,000 ब्याज वाला, ये भी आपको ब्याज देंगे। और इस तरह अपने पास टोटल अब जो 1,08,000 के अलावा भी आपके पास 19,000 जो आ रहा है, ये वाला 19,000 जो आ रहा है ये भी आपका ब्याज है। यानी साधन ब्याज तो है ही है, इसमें 19,000 आपका ब्याज और हो जाएगा, ये 19,000। तो यहां पर अब आपके पास क्लियर है? तो ये अपने पास 1,27,000 आपका साधन ब्याज हो जाएगा और इसके अंदर
अगर आप अंतर देखो तो अपने पास अंतर कितना हो जाएगा भाई, अंतर अपने पास हो गया 1,08,000 और ये 27,000 पर पहुंच गए हैं, तो अपने पास हो जाएगा ये डिफरेंस देख लें अपने पास, तो 0 0 0 और ये अपने पास आ जाएगा 8 और ये 1, देख लो एक बार करेक्शन, तो नहीं 27 है ना, अंतर देख लें 0 0 0 0 का यहाँ 17, 17 में से 8 गए तो 9, क्लियर है, तो अपने पास आ जाएगा 9 हो गया और 1 ये 19,000, क्लियर। 19,000 आपका साधन ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 3 साल का अंतर होगा, यानी यहाँ पर जो दे रखा था वही आपका क्या है, अंतर है। आपको माइनस करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप ये इसको भी निकाल सकते थे कि यही आपका अंतर है। ये वाली एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब जैसे कि प्रीवियस क्लास में हमने देखा था, कुछ डाटा को इरेज करते हैं और रिवर्स घुमाते हैं क्वेश्चन को, यानी अगर ये डाटा ना है, ये आपके पास अवेलेबल नहीं है, एक ये डाटा अवेलेबल नहीं है और ये वाले डाटे आपके पास अवेलेबल है, तो अब आप कैसे क्वेश्चन को हल करोगे, यानी प्रिंसिपल तक पहुंचना है तो कैसे पहुंचना है, क्लियर है। तो एक बार मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं, फिर फॉर्मूले पर भी थोड़ी सी बात करूंगा, लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूं फॉर्मूलों पर ज़्यादा विश्वास मत करना, वैसा का वैसा बना बनाया क्वेश्चन आ जाता है तो फार्मूला यूज़ किया जा सकता है, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो बेसिक क्या है, आपके पास प्रिंसिपल है नहीं, फॉर्मूला आप यूज़ कर नहीं रहे कि x बना लें p बना लें, हम क्या करते हैं अपना एक प्रिंसिपल मान लेते हैं। जैसे दर को पकड़ो, दर का ये नीचे वाला जो है 6 लिख रखा है, अपना प्रिंसिपल अपन इसका क्यूब मान लेते हैं, यानी 6 का क्यूब अपना कुछ समय के लिए प्रिंसिपल है, क्लियर है, जिससे कि हम वो स्ट्रक्चर चला पाए और फिर इसका 1/6 कर लें, तो बहुत आसानी से अपने पास क्यूब मान लिया, इसलिए क्वेश्चन कैलकुलेशन ज़्यादा सरल हो रही है। आप माना 100 करके भी कर सकते थे, 1000 भी मान सकते, कुछ ऐसा मानना है जो जल्दी जल्दी 6 से कट जाए। इधर 1/6 कर लें, क्लियर। अब आप अंतर देखोगे तो यहां पर अंतर कितने का है, 19 का, क्योंकि ये तो साधारण में भी होता है, चक्रवर्ती ब्याज में भी होता है, बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो अंतर है, 19 का अंतर है और अपने क्वेश्चन में कितने का अंतर है, 19,000 का। तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे 1000 और 216 से आप गुणा कर दोगे 1000 को, तो आपको पास आपका प्रिंसिपल आ जाएगा, क्लियर। आपके पास आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा, प्रिंसिपल को आप कर सकते हो। ये तो हो गया बेसिक, सीधा वही तरीका है। आप चाहो तो मैं और समझा सकता हूँ, जैसे 19 की वैल्यू अगर ये दे रखी है, आप इस तरह समझना चाहो तो 216 की वैल्यू क्या होगी, आप इससे भी कर सकते हो, वही आंसर आएगा, क्लियर है। अब मैं इसका एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ फॉर्मूला बता रहा हूँ, आप उसे ज़्यादा विश्वास उस फॉर्मूले पर मत करना, किस पर विश्वास कर सकते हो वो भी मैं आपको बता दूंगा, फॉर्मूला कहाँ का यूज़ हो सकता है। ये मैं रब कर रहा हूँ भाई, आप पॉज करके उतार लेना। देखो फॉर्मूला है 3x + 1 x³ d/p। ये d का मतलब हो गया अंतर, क्वेश्चन में जो गिवन होगा, p का मतलब आपको पास पता ही है, मूलधन। ये x क्या है, x को देखो, इसको गौर से देखना, ये x जो ये आप जो भी बटा आपके पास जो परसेंटेज को आप कन्वर्ट करते हो, और नीचे जो ये अपने पास हर होता है, यानी पर यहाँ पर ये 6 लिखा है, यही क्या है x। तो यहाँ पर जब आप 6 लिख दोगे तो 18 + 1 19, 6 का क्यूब हो जाएगा 216 और d अपने क्वेश्चन में गिवन है 19,000, प्रिंसिपल आपको निकालना है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रिंसिपल निकालने के लिए 216 को 1000 से गुणा कर दो, ये आपका प्रिंसिपल हो गया, क्लियर है। ये डायरेक्ट आपने निकाल लिया। आप बोलोगे साहब बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार तरीका बताया साहब, अमित राजा सर ने बहुत अच्छा तरीका बताया, लेकिन ध्यान रखना ये हर जगह यूज़ नहीं होगा। ये इस तरह की दर हो, जैसे 20% दर है, आप उसको विदाउट परसेंट देखो 1/5 कर सकते हो यूज़, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। 12.5% की दर है, आप बोलोगे 1/8, आप कर सकते हो, 1 लिखा हुआ है। लेकिन अगर दर 15% है तो आप यूज़ नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अब 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ तो कर सकते हो, क्लियर। इस तरह की दर आ जाए, आपके पास 40% दर आ जाए तो आप यूज़ नहीं कर सकते भाई।
आ रही बात समझ में? ये ध्यान रखना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फॉर्मूला ज़्यादा विश्वास वाला पात्र नहीं है। जब क्वेश्चन घूम जाएगा, डाटे में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो फॉर्मूला धरा का धरा रह जाएगा। सेकंड, अभी जो मैंने आपको फर्स्ट ऑप्शन बताया था वो सब जगह चलेगा, क्लियर है? सब जगह चला जाएगा, कैसा भी क्वेश्चन घुमा दे, कैसा भी फिरा दे, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। ये हर जगह नहीं चलेगा। हाँ, कहाँ यूज़ करना है? जहाँ पर आपको लग रहा है यार दर बिल्कुल इस तरह की है, आप यूज़ कर लेना, वहाँ पर क्यों टाइम वेस्ट करें, तब यूज़ किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ अंतर वाले क्वेश्चन पे ही कर सकते हो, फिर अदर और टाइप का क्वेश्चन पे नहीं कर सकते। कहीं आपको दे रखा है 2 साल का 7 चक्रवर्ती ब्याज, 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज का अंतर दे रखा है, तो इसको यूज़ नहीं कर सकते। चीज़ें आप समझें कि फॉर्मूला थोड़ा सा याद किया जा सकता है, लेकिन फिर वो उसी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, हर टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपको समझ आ गई होगी कि फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है, ये वाला क्लियर है? आगे बढ़े और एग्जाम्पल लेते हैं, 2 साल के अंदर का और एग्जाम्पल। अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, अब की बार अपन लेते हैं प्रिंसिपल 343,000, यानी 3,43,000 प्रिंसिपल ले लिया। दर अपन ले लेते हैं 14 से 2/7%। टाइम अब की बार ले लेते हैं अपन 2.5 साल, क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर। जैसे मैं क्लासरूम में भी कराता हूँ, आपको क्वेश्चन देता हूँ और आप उसको पहले सॉल्व करो, इसी तरह मैं आपको यहाँ पर बोल रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो, डाटा आप अपने रजिस्टर में उतारो और इसको सॉल्व करो, और टाइम भी नोट करो कि आप कितने समय में इसको कर पाते हो, और फिर मैं आप पॉज करके प्ले कर देना और आंसर देख लेना। सीधा सिंपल सा हिसाब है। तो देखें भाई, दर को पकड़ें 1/7, 343,000, 1/7 के हिसाब से 4900 आ जाएगा, यहाँ पर 4900 आ जाएगा, 49000 आ जाएगा, क्लियर है? 49,000। फिर ये साधन ब्याज हो गया। फिर 1/7 अगर हम कर देते हैं तो ये 7,000, ये 7,000 और ये 7,000 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/7 कर देते हैं तो अपने पास ये आ जाएगा 1,000। इस तरह सारा सिचुएशन अपने पास है, लेकिन ये 3 साल का है। पहली चीज़ ये, सबसे पहले ये तीसरा साल है, ये पूरा अपने पास नहीं है। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने जब 2 साल के कर रहे थे तब देख, लेकिन एक बार आप टोटल कर लो, 50 यानी 54,000 आ रहा है पूरे तीसरे साल का। 12 से भाग करने पर 1 महीने का, और 6 से मल्टीप्लाई करने पर आधे साल का आ जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 32,000, क्लियर? 32,000 अपना तीसरा साल का जो आधा हो जाएगा वो है। अब आप कैलकुलेट कर लो कि अपने पास कितना, पहले चक्रवर्ती ब्याज देख लेते हैं। चक्रवर्ती ब्याज अपने पास 32,000 तो तीसरे साल का आ गया, ये 49 और ये अपन देख लें तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 98 में 7 अगर अपन डाल देते हैं तो 1,05,000 आ जाएगा। एक बार ये कैलकुलेट कर लें, और ये 32,000, 0,00731। तो यहाँ पर अपने पास साधारण ब्याज आ जाएगा 2.5 साल का, चक्रवर्ती ब्याज सॉरी, ये वाला। एक बार कैलकुलेट देख लें, कहीं कोई गड़बड़ हो रही हो। 49 यानी 50 मान लें, 50 में से 2 यहाँ पर अगर कर दें तो सही है, 50, 50, 5, क्लियर है? मेरे हिसाब से ये सही है अपने कैलकुलेशन। अब अपन साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज में ये 49 और इसका आधा कर लो, तो 49 आधा कर लें अपने पास, ये तो अपने पास हो गया 98,000, और इसको आधा अगर आप कर लेते हो तो अपने पास आ जाएगा 2,45,000, क्लियर? यहाँ 0,05, 12, 11 और ये 12, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा, क्लियर है? ये आपके बात आ गई बात समझ में। और अब अगर आप देखना चाहो कि क्या अंतर है तो आप माइनस कर दो, यहाँ पर 0,05 और ये 4 और ये 1, यानी आप बोल सकते हो कि 14,500 आपका क्या है, डिफरेंस है। और कैलकुलेशन देख लेना, कहीं कोई अगर मिस्टेक हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है
कि रिवर्स अगर हम इसे घुमाएं, इस डाटा को अगर रिवर्स घुमाएं, यानी जैसे पहले करते आ रहे हैं इसको हटाएं। अब देखो फॉर्मूला नहीं लग सकता इसमें, वाला फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते, जबकि 1 है। 1 इसलिए नहीं यूज़ कर सकते कि आप 2.5 साल है, वो 3 साल का प्रॉपर के लिए। आ रही बात समझ में? कुछ तिगड़म बिड़ा के फॉर्मूला एक और बनाया जा सकता है, लेकिन कब तक बनाओगे भाई? आप कब तक बनाओगे? ये थोड़ी कि 2.5 साल का आएगा, हो सकता है 2 साल 4 महीने का आ जाए। क्लियर है? तो कहाँ तक बनाओगे फॉर्मूले? 2.5 साल का भी आप बना लोगे, लेकिन पेपर वाला बोलेगा नहीं साहब मैं तो 2 साल 3 महीने का चक्रवर्ती ब्याज निकलवाऊंगा। फिर आपके पास एक और, मैं नहीं साहब मैं तो 3 साल, फिर अंतर इतना दे रखा है, फिर यूज़ करे आपसे, तो बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। अरे बात समझ में? बहुत सारी आपके पास प्रॉपर चीज़ें नहीं बैठ पाती। आगे बढ़े तो कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बता रखा है, आप इसका क्यूब निकाल लो, 7 का क्यूब 343 आ जाएगा। 1/7 आप निकाल लो, फिर 1/7 और ये 1। आप क्या करो कि यहाँ पर इसको सबसे पहले तो आधा करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 50 64 और 12, ये आधा हो गया यहाँ पर 32। तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज हो जाएगा 49 49 50 50 के बाद 55 55 और 32। क्लियर है? तो अपने पास आ जाएगा, या फिर आप चलो अभी प्रॉपर ही कर लेते हैं, ये अपने पास आ जाएगा 87, तो आ जाएगा अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। क्लियर? 87 तो अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट अगर हम देख ले तो 49 49 और इसको अगर अपन आधा कर ले तो अपने पास आ जाएगा, क्लियर है, 24.5 24.5 अपने पास आ जाएगा, और 24.5 और यहाँ पर 49 49 50 100 में से अपने पास गए 2। कहीं कुछ गड़बड़ आ रही है भाई, एक बार गड़बड़ को चेक करते हैं। कैलकुलेशन वाइज कुछ गड़बड़ है, यहाँ तक अपने पास सही है। ये 3 साल का हो गया, इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो ये 2.5 साल के लिए बनाने के लिए, अपन 2.5 साल बनाने के लिए इसको टोटल करें, यहाँ पर कुछ गड़बड़ चल रही है, तो ये अपने पास आ गया है 50 यानी 64 64 का आधा करें 32, ये 32 आ गया। ये पूरा का पूरा 49 49 50 यानी 100 हो गया, सॉरी गड़बड़ पता चल गई, 100 हो गया, 100 और प्लस 5 105 105 और 32, ये आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा 137। क्लियर? 137। या आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको अंतर निकालना है तो ये अपने पास आ गया। अंतर में आप चाहो तो इसको आधा कर सकते, इस वाले चीज़ को आधा कर लो। अगर आप डायरेक्ट, अभी मैं पहले उसको पहले आपको पूरा प्रॉपर बताता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बता दूंगा। यहाँ पर आप 49 49 हो ही गया, ये आपने उतार लिया होगा। 49 49 अपने पास हो जाएगा 98 और इसको आधा कर लो 24.5, तो ये अपने पास आ जाएगा। क्लियर है? आप चाहो तो ऐसे कर लो, प्रॉपर तरीका ये हो गया। और यहाँ पर अपने पास 7.5 और 7.5 यानी अपने पास इसमें से डिफरेंस अगर अपन पता लगा लें तो 0.5 आ जाएगा। 0.5 का यहाँ पर 5, 6 का ये 4 आ जाएगा, 4 का ये 1 आ जाएगा, यानी अपने पास अंतर आ जाएगा 14.5। क्लियर है? 14.5 अगर अपने पास अंतर है, और वास्तविक अंतर अपने पास कितना है? 14,500, और आपको निकालना है 343। पॉइंट हटा के यहाँ 0 लगा दो, ये कट ही जाएगा, आपके पास 2 0 प्लस 1 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये आपको निकालना है, तो अपना आंसर आ जाएगा 343,000, वही जो आपका सॉल्व करा था। अब मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर सकता हूँ, क्योंकि आपको अंतर पर काम करना है। यहाँ तक आपके पास आंसर आ गया है। अगर आपको अंतर पे काम करना है तो अंतर तो यही है, ये लेकिन प्रॉपर कितने का है? 3 साल का। यहाँ पर आपको 15 आ रहा है, 15 का अगर आप आधा कर दो तो 7.5 आ जाएगा, और 7 कर लो तो 14.5 डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। क्लियर है? फिर वही प्रोसेस कर देना, यानी इतना सारा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक प्रॉपर तरीका समझने के लिए मैंने ये आपको बता दिया, क्योंकि आपके पास डाटा अंतर का है तो आप यहाँ पर भी अंतर को ही यूज़ कर लें। इस वाले को आधा कर लें क्योंकि ये पूरे साल का है, 7 1 7 वाले को, यानी 15 आ जाएगा। 15 का आधा 7.5 आ जाएगा, 7 पूरा का पूरा है, ये दूसरे साल वाला है। 7 और 7.5 कितना हो जाएगा? 14.5। 14.5 की वैल्यू कितनी है?
14,500, तो फिर आपके पास जो डाटा है यानी आप इसको हटा ही दोगे, ये निकालना है, तो ये आपने मान रखा था 343 की वैल्यू क्या होगी। इस तरह आप यूज़ कर सकते हो इस चीज़ को। क्लियर है? एक और क्वेश्चन करते हैं, फिर देखते हैं। क्लियर है? इस वाले स्टेप को आप चाहो तो छोटा कर सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे क्या बिगनर्स होते हैं, उनको प्रॉपर चाहिए, तो एक बार वो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे मिलते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का। जैसे मैं आपको दे देता हूं प्रिंसिपल, अपन मान लेते हैं 630000, ऐसा मान लेते हैं, 6,30,000 मान लेते हैं। रेट आपके पास एक है 14 से 2/7 और एक है आपके पास 11 से 1/9 और तीसरे साल की 10%। क्लियर? ये पहले साल की, ये दूसरे साल की और ये तीसरे साल की। क्लियर है? ये आपके पास है। आपको बताना है, टाइम तो हो ही गया, 3 साल, पूरा 3 साल का है। और यहाँ पर चक्रवर्ती ब्याज, साधन ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज और साधन ब्याज में अंतर बताना है। क्लियर है? दरों को चेंज कर लें। 14 से 2/7 क्या होता है? 1/7, 1/9 और ये हो जाएगा 1/10, 10% को। जैसा आपको करना है वैसे आप बिल्कुल वही तरीका अपनाएं। 1/7 करोगे तो 9,0,0,0,0 90,000 आ जाएगा। 1/9 करोगे 70,000 आ जाएगा। 1/10 करोगे 63,000 आ जाएगा। ये हो गया साधन ब्याज अलग अलग दर के लिए। अब यहाँ पर 1/9 ही चलेगा। 1/9 हो जाएगा तो 10,000 आ जाएगा। यहाँ पर 1/10 चलेगा तीसरे साल के लिए 90,000 का, तो अपने पास 9,000 आ जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर 1/10 चलेगा तीसरे साल के लिए 70,000 का, तो यहाँ पर अपने पास 7,000 आ जाएगा। और यहाँ पर 1/10 चलेगा क्योंकि ये तीसरा साल तो 1/10 का ही है, तो यहाँ पर 1,000 आ जाएगा। इस तरह अब आप कैलकुलेट कर लो साधन ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और उसका अंतर। तो यहाँ पर आप अगर कैलकुलेट करो तो ये अपने पास 90 और ये 70,000 हो गया, यानी 1,60,000 हो गया और इसमें फिर 63 और जोड़ना है। तो अपने पास साधन ब्याज अगर आप देखो तो अपने पास 223,000 आ जाएगा। और अगर चक्रवर्ती ब्याज अंतर देखना चाहो तो सिर्फ ये देख लो, अंतर देख लो तो ये 10 हो जाएगा, 10, 20 और ये 27,000 हो जाएगा। और साधन ब्याज देखना है तो आपके पास साधन ब्याज अगर आपको देखना है तो ये वाला तो है ही, यानी आपके पास साधन ब्याज तो है ही है, इसमें अंतर और जोड़ दो तो आपके पास चक्रवर्ती ब्याज कहलाएगा। क्लियर है? ये आ जाएगा आपके पास चक्रवर्ती ब्याज। इस तरह आप चक्रवर्ती ब्याज निकाल सकते हो। बाकी अंतर अगर दे रखा है, प्रिंसिपल पूछे तो सेम तरीका, बिल्कुल सेम तरीका, आप एक अमाउंट आप मान लो और उसको यूज़ करो, कोई फार्मूला ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। डेज का करना चाहो तो 365 कर लो और जो भी उसमें कितने डेज का पूछ रहा है उस हिसाब से पूछ लो। तो आज वाली क्लास में आपने देखा कि हमने 3 साल के चक्रवर्ती ब्याज, साधन ब्याज, अंतर से प्रिंसिपल निकालना, इस पर बात करी। क्लियर है? आपको कुछ भी दे सकता है, कई बार ऐसा दे देगा कि दूसरे और तीसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस दे देगा, उस पर भी पूछ सकता है। तो आपको नेक्स्ट क्लास में और टाइप की, अभी हमने सिर्फ बेसिक पर बात कर रहे हैं, अभी हमने सिर्फ बेसिक करा है। जो तीसरी क्लास होगी इसमें हम कंसेप्ट और समझेंगे, जैसे कि दर अर्धवार्षिक है, त्रैमासिक है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली वाला हो तो उसका क्या सिस्टम है, और किस तरह के क्वेश्चन इन बेसिक कंसेप्ट पर, यानी आपने जो 2 क्लास अभी तक सीखी आज वाली क्लास सहित, उनके कंसेप्ट पर किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इन कंसेप्ट्स पर किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम देखेंगे अगली क्लास में। क्लियर है? तो आप अगली क्लास में, लेकिन अगली क्लास देखने से पहले इन दोनों कंसेप्ट्स को, पहली क्लास वाला और दूसरे वाला, प्योरली आपको दिमाग में सही बैठा हुआ होना चाहिए, तब आपको मज़ा आएगा तीसरी क्लास में कि आप अलग अलग डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस भी कर सकते हो।
क्लियर है? तो आज की क्लास इतनी करते हैं, आप आराम से तैयारी करते रहें, घबराएं नहीं, घर बैठे हुए हैं नो डाउट, लेकिन आप तैयारी करते रहें। जल्दी ही कोचिंग जब खुलेंगी तो आपको मैं इन्फॉर्म करूंगा और फिर हम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स को साथ में लेंगे। ऑफलाइन आप क्लासरूम में करके जाना और ऑनलाइन आप यूट्यूब पर देखना। जल्दी ही हम ऐप भी बना रहे हैं और शायद 15 अगस्त के आसपास तक हम उसको लॉन्च कर देंगे। तो फिर आपको एक ऐसा सिस्टम मिल जाएगा कि आप ऐप पर सारे वीडियोस देख लोगे। यूट्यूब पर कई बार कनेक्टिविटी और इन चीज़ों की प्रॉब्लम होती है, तो हम उसमें फिर स्टडी मटेरियल और सब चीज़ बहुत प्रॉपरली दे देंगे। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।